सर्वस्नेह परमात्मा हो। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग यहाँ साधक होंगे। जो देखो सो मुझे भी जाप करना है, मुझे भी आराधना करना है, मुझे भी पाठ करना है, मुझे भी पूजाएं करना है। और वास्तव में हकीकत में आपको कोई बताने वाला मिला नहीं कि हम ऐसे जाप कर सकते हैं। जो लोग भी मिले उन्होंने पाप 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 करके तुम्हें धर्म से दूर कर दिया। जिनेंद्र की आराधना उपासना कभी भी करना चाहिए, लेकिन जब विशेष समय, विशेष मुहूर्त, विशेष तिथियां आती हैं, उस समय जाप, आराधना, साधना, तपस्या, पुनर्जन हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। और मुझे वास्तव में मैं अपने आप का एक गौरव मानता हूं कि मुझे जैन धर्म में जन्म मिला, और सबसे बड़ा गौरव मानता हूं कि मुझे गुरुदेव पुष्पदन सागर जी भगवान जैसे संत मिले और मुझे मुनि दीक्षा देकर, आचार पद देकर इस समाज को सौंप दिया कि जाओ बेटा, समाज के हर व्यक्ति का कल्याण करना, क्योंकि ये समाज हमारी है और हमें समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ऊपर ले जाना है, बहुत आनंद के साथ ले जाना। मैं वास्तव में इतना ही कहता हूँ, अगर कोई मेरा दिल खोलकर देखेगा तो मेरे मन में किसी के प्रति 1% भी राग और द्वेष का भाव नहीं। सब हमारे हैं, हमें सबका कल्याण करना है। बस ये तो स्वाभाविक ही है कि जो ज़्यादा लोग आते जाते हैं, ज़्यादा परिचय में रहते हैं, वो भी हमसे खुल गए हैं, हम भी उनसे खुल गए हैं। हम भी उन्हें अपने सब मन की बातें बता देते हैं, वो भी हमको बता देते हैं। वो भी साधना में सहयोगी बन रहे, बाकी के लोग देखते रह जाते हैं। उनको लगता होगा कि महाराज तो इनको ही सब बात कर रहे हैं, उन्होंने लाभ लिया है इसलिए वो लोग साधना में बैठ रहे हैं। बाकी कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में पाप पाप करके दूर मत हो धर्म से। अगर आपके घर में व्यवस्थाएं हैं, आप कर सकते हैं, तो जरूर साधना करके देखो। वैसे तो हमेशा ही करना है, लेकिन इन नव दिवसीय साधनाओं में आप शामिल होकर अपने घर में अगर अखंड दीपक जला सकते हो तो जलाएं, नहीं तो जब जाप कर रहे हों तब दीपक जला लें। उसके बाद में वो दीपक घर में, हमारे ख्याल से सबसे शुद्ध जगह अगर कोई है तो तुम्हारा चौका है, किचन, जहाँ पर, लेकिन अब किचन में चप्पल पहन के जाओ तो फिर गड़बड़ मामला है, वो फिर शुद्ध नहीं रह पाएगा। किचन में चप्पल नहीं पहन के जाना। अब कई बार ये स्थिति बन जाती है, अब हम एक घर में पहुंचे आहार में, तो आहार शुरू था, एक कोई चप्पल पहन के चौके में चला गया। मैंने उससे पूछा ये क्या है? बोला महाराज सोले की चप्पल है, बिल्कुल सोला, शुद्ध, धुले पानी से धोई है हमने। तो मैंने कहा ये तो भाई यार सोले की चप्पल नहीं चलेगी। तो आप विचार कर लें, देखो हम लोग कितने अच्छे लोग हैं और कितना अच्छा घर का पर्यावरण का वातावरण। अब वही चप्पल पहन के आप बाहर जाओ, अच्छा चौके की अलग चप्पल होगी, लेकिन हम पिलाई डाल लें, लकड़ी डाल लें, चौके को शुद्ध रखें। तो हम वैसे सोचता हूँ कि घर में किचन सबसे शुद्ध है, जहाँ पर अशुद्ध अवस्था में महिलाएं नहीं जाती। और अगर कोई अशुद्ध अवस्था में महिलाएं उस घर में जाती हैं तो घर नहीं है, वो शमशान से भी ज़्यादा गत्तर है। अशुद्ध अवस्था में महिलाओं को किचन में नहीं जाना चाहिए। 4 दिन 5 दिन जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, और जिन घरों में अशुद्धि का ये ख्याल नहीं रखा जाता है, उन घरों का कभी पवित्र वातावरण बनने वाला ही नहीं। हमें विचार करना। दूसरे नंबर पर, हम जितना उस किचन को पवित्र रखेंगे उतना हमारे घर के लोगों का, उसको पहले रसोई घर बोलते थे, चौका बोलते थे, ये किचन कहाँ से आ गया? अब विचार करना, रसोई घर जब था तो रस भरा होता था, चौका जब था तो पवित्र भावनाएं होती थी। अब जब से किचन बना है तब से किचकिच 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 शुरू हो गया। तो किचन बोलना बंद करो, उसे क्या बोलना है? रसोई घर या चौका। कहीं कहीं रसोड़ा भी बोलते हैं, है ना? तो हम इसको इतना ही विचार करें। अच्छा एक बात बताओ, आप खाना खाते हो, भोजन करते हो या आहार लेते हो? हैं?
खाना नहीं खाते, होशियार लोग हैं। खाना खान से बना है। जो खान संप्रदाय एक हुआ ना, मुस्लिम संप्रदाय, वो खाना ही खाते हैं, जिसमें एक ही परात में सब बैठ जाएंगे और क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह शुरू करो। तो एक में ही रसोड़ सब बैठ के उसी में। और आप विचार करना, जितने लोग आते जाएंगे उसी में खाते जाएंगे, वो भरा रहेगा, उसमें आके खाएंगे, उठ जाएंगे, दूसरे आएंगे, वो भी उसी में खा रहे। उसे बोलते खाना। और जो व्यवस्थित रूप से तुम थाली में करते हो उसे बोलते हैं भोजन। और जो मुनिराज हाथ में करते हैं उसे बोलते हैं आहार। अब आप बताओ क्या करते हो आप, आहार करते हो, भोजन करते हो या खाना खाते हो? हाँ, अब कभी नहीं बोलना हम खाना खाने जा रहे हैं, नहीं तो मालूम पड़ेगा गड़बड़ मामले में जा रहे हैं। तो इतना ही विचार करना, वो पवित्र हमारी भावनाएं होना चाहिए। और वो रसोई घर से, वो चौके से आपकी पवित्र भावना होंगी। चौके में कभी अंधले कपड़े पहनकर ना जाएं, शुद्धि के कपड़े पहन के जाएं और पवित्रता बनेगी। फिर भी हमें इतना विचार करना, दीपक जलाएं। अगर आप पूरा 24 घंटे नहीं जला पा रहे हैं, हाँ, मेरे पास एक दो लोग ऐसे भी आए कि जिनको दीपक नहीं जलाना है, जाप करना है, बहुत अच्छी बात है। देखो, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि आप दीपक जला के ही करो, आप बिना दीपक के भी भगवान की आराधना करो। मैं ये चाहता हूँ कि 9 दिनों में कुछ तो करो, कुछ तो करो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करो। नहीं मामा से काने मामा ही अच्छे, कुछ तो करो। तो आप 9 दिनों में कम से कम इतना बना लो कि हमें एक भी भगवान की जाप करना। मंदिर में तो करते ही हो, घर में भी एक आपका स्थान होता है। और ये घर में स्थान जो देव स्थान है, ये आज की परंपरा नहीं है। भरत चक्रवर्ती का वैभव देखो, सबसे पूर्व हमारे जितने भी राजा महाराजा होते थे उनके घर में गृह चैतालय होता था। आज हमारे घर की शुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है, हम अभिषेक पूजाओं से छूट गए हैं। तो हम अपने घरों में कोई बात नहीं, हम कोई भी मांगलिक है कलश। आप विचार करना, कलश कोई देवता नहीं है ना भगवान है। कलश के अंदर जो मंत्र यंत्र होते हैं वो मांगलिक होते हैं। और मंत्र यंत्र के सामने हम जाप आराधना करें तो उसमें कोई दोष नहीं। भगवान की फोटो भी लगा सकते हो, जिनवाणी को भी रख सकते हो, और कुछ भी नहीं रखना है तो भी अपनी आत्मा को ही पवित्र बनाकर थोड़ा जरूर ध्यान करो, स्मरण करो। 9 दिनों में जितना आप करेंगे उतना, कोई स्वार्थ नहीं रखना है। हाँ, अब जिन चीज़ों के लिए तुम भटक रही हो, यहाँ जा रही हो, वहाँ जा रही हो, इनसे उनसे कह रही हो, भगवान से कहो ना। भगवान मना थोड़ी कर रहे तुमसे। आप अपने उन परमपिता परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करो, हठाग्रह पूर्वक मत कहो, आग्रह पूर्वक अपनी मन की बात सब भगवान से कह दो। जो तुम्हारी इच्छा है भगवान, हाँ, पाप की इच्छाएं हैं वो अगर कहने का प्रयास करोगे तो भगवान कभी पूरा नहीं करेगा। कई बार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमारे पास एक व्यक्ति आए पंजाब में, आकर कहा महाराज आशीर्वाद दो, हम नया कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट, नारियल दिया, मैंने ऐसे आशीर्वाद दे दिया पीछे हमने, चलो अच्छी बात है कि गुरु के पास आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करने जा रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया ठेका लेने जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, आशीर्वाद बहुत अच्छा, धर्मात्मा व्यक्ति था। अब वो जाने लगा तो मेरे मन में आया, पूछ तो लो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा है, किस चीज़ का ठेका लेने जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा किस चीज़ का, बोलो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हमने की तो और अच्छी बात है, प्राइवेट में भी लफड़े हो सकते, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लफड़े होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करो, धर्म ध्यान करते रहना और अच्छे काम। फिर मैंने उससे पूछा क्या गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे? बोला महाराज शराब का ठेका उठ रहा है, उसे लेने जा रहा हूँ। शराब का ठेका उठ रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट दारू का, वो ठेके भी उठ रहे हैं, नीलामी हो रही है, तो आज आपने आशीर्वाद दे दिया, मिल ही जाएगा महाराज। मैंने इधर नारियल वापिस रख, नारियल वापिस, चल। अब महाराज तो पहले बताना चाहिए था।
विचार करना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम मन में गलत भावनाओं को लेकर भगवान के पास कहते हैं भगवान मेरा काम हो जाए, तो कैसे होगा। हम अच्छी भावनाओं के साथ आराधनाएं करें। देखो संसार की चीज़ें तो हमें हमेशा मिलती रहेंगी, लेकिन ये समय अध्यात्म का ऐसा समय है कि जब भगवान महावीर पावापुरी के उद्यान में बैठ गए हैं, 1 महीने पहले से चिंतन तो करो एक बार आपके मूल नायक महावीर स्वामी, और अभी 2550वां निर्वाण महोत्सव, 2550 निर्वाण महोत्सव, मूल नायक भगवान महावीर स्वामी। लेकिन अभी से ही अपने मन में आना चाहिए कि यही समय है जब भगवान महावीर स्वामी पावापुरी में उद्यान में बैठे हैं, योग निरोध की ध्यान की धन अवस्था में चल रहे हैं, कैसे एक एक कर्मों का वो उनसे दूर होने की प्रयास कर रहे हैं। तो विचार करना, आप इतना ही सोचना, हम उन महावीर का चिंतन करते हुए, क्योंकि अभी हम उन्हीं के तीर्थ पे विराजते हैं, उन्हीं के तीर्थ में, उन्हीं के शासन में हैं। मोदी का शासन आज है, कल रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, दूसरों के शासन आएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे मालूम नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि तीर्थंकर महावीर का शासन 25-21 हजार वर्ष तक चलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसे कोई टिकाने वाला नहीं। ख्याल करना, अभी केवल 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएंगे, उसके बाद अभी कितने बाकी हैं? हाँ, 18,500 साल अभी बाकी हैं। हम और आप रहेंगे कि नहीं? हाँ, अच्छे कर्म कर लिए तो स्वर्ग में चले आएंगे, वहाँ से देखेंगे, और खोटे कर्म करते रहे ना तो यही करते रहेंगे, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो अच्छे कर्म कर लेना, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में कर सकते हो, तो जितना हो सके उतनी आराधनाएं करें और साधनाएं करें। 9 दिनों में आप जो भी आपको अपना इष्ट मंत्र हो उसकी जाप करें, जो भी आपके मूल नायक है उनकी जाप करें। सबसे अच्छा नमोकार मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, उसकी जाप करें। वर्धमान मंत्र की जाप करें। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं वो लोग रक्षा मंत्र की जाप करें। जो लोग अस्वस्थ रहते हैं ओम ह्रीम पदम प्रभु देवाय नमः, मम परिवार व्यापार स्वास्थ्य लाभ रच रच ह्रूम फट स्वाहा। मंत्र बड़ा लगता हो, ओम नमो रहते सर्व रच रच ह्रूम फट स्वाहा। मंगल कलश में लिखे हैं 5 मंत्र। बच्चों की बुद्धि के लिए ओम ह्रीम नमः, एक बार उनको जरूर याद करा दो, बेटा चलते फिरते भी बोलते रहो। घर में अशांति का वातावरण है तो ओम क्लीम शांति, थोड़ा कपूर दिख रहा कान। और व्यापार वृद्धि आदि के लिए हमें जाप करना है तो आप इसको गुरु मंत्र मानकर इसकी जाप कर सकते हो। पहले भी की हो तो भी, और अभी फिर दोबारा से इसको कर सकते हैं। हाथ बोलेंगे, जोड़ेंगे और बोलेंगे ओम ह्रीम पदम प्रभो देवाय नमः। ओम ह्रीम पदम प्रभो देवाय नमः। ओम ह्रीम पदम प्रभो देवाय नमः। जिनके पास कोई भी मंत्र नहीं हो, कोई गुरु नहीं हो, कोई इष्ट मंत्र नहीं हो, वो इसकी जाप करें। बाकी का जो आपका इष्ट मंत्र हो, जो आपको जपना है, नमोकार मंत्र आदि जो भी जपना उसकी जाप करेंगे। दीपक हमने बता दिए थे। एक समस्या आई थी कि महाराज हम दोनों दीपक जलाना चाहें। हाँ, जला सकते हो आप, घी का एक दीपक और तेल का दीपक, दोनों दीपक भी जला सकते हो। आप आसन अपना दूसरे को ना दें, आप अपनी मालाएं दूसरे को ना दें। जो भी मालाएं हैं उससे आप खुद जपें। सबसे श्रेष्ठ सोने की माला है, उससे रत्नों की माला, फिर चांदी की, पोला नहीं होना चाहिए, ठोस माला होना चाहिए। उसके बाद में धीमे 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 रत्नों से, लौंग से, ना कमल घट्टे से और धागे से, नहीं तो हाथ से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप जाप करें। उसके बाद जाप में आह्वानन आप अपने शरीर, परिवार, घर, मोहल्ला, नगर, मंदिर, भगवान, ये सभी के रक्षक देवी देवताओं का आह्वान कर कर
जाप करने के प्रयास करेंगे और कम से कम 125 माला फेरेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 माला रोज कम से कम जरूर फेरें। और जो माला पहले से फेरती उसके अलावा बाकी के आप संकल्प करेंगे 1250 माला फेरना है। कहीं बाहर जा रहे हो तो वहाँ ट्रेन में तो नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद भी ये माला फेर सकते हो। घरों में फेरना है, रात में बहुत बार मोबाइल के लिए तुम जागे हो, टीवी के लिए जागे हो, अब माला के लिए जागना है ना। रात को मोबाइल 12 बजे तक चल रहा है, अब माला 12 बजे तक चलना चाहिए। रात में टीवी चल रही है, अटर सटर गटर पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, अब माला के लिए। और आप जपें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आनंद रहेगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासाएं हों तो मुझसे आज पूछ लेंगे। मालाएं मैंने सबको दी, लाल मालाएं सबके पास हैं, सबको अभी भी 12.5 अभी पर्यूषण में सबको दी, पहले भी दी हैं, लेकिन फिर भी अब इतनी तो हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी मालाएं हैं। तो जो लोग संकल्प करेंगे 1250 का तो वो लोगों को हम जाप दे देंगे, लेकिन 1250 वालों को ही दूंगा क्या, 3 और 15 वालों को नहीं दूंगा। 1250 का संकल्प। हमारे पास लगभग 31 नाम आए हैं हमारे पास जाप के। देखो एक बार और समझना जाप करना कैसे है आपको। ये माला आपके पास रहेगी, आप जब जाप शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित से हम जाप शुरू करेंगे। हमारी दाना आगे के पोर पे नहीं आना, बीच के पोर पर दाने पे रहना चाहिए और हम इसको अंदर की तरफ जाप करेंगे। जाप करते 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 पूरा माला मंत्र जाप करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ट्रेन नहीं। हमने देखे 1-1 मिनट में लोग ऐसे 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 करते। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, बोले महाराज हिसाब लगा रहा हूँ व्यापार का, वहाँ पे फुर्सत नहीं मिलती, यहीं लगा ले रहा। ऐसे 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 जाप बड़े फास्ट, एक दिन में 500, एक दिन में 700। नहीं, आराम से करना, थोड़ा भगवान को भी सांस लेने देना, नहीं तो चल जल्दी लोग तो भगवान कहेंगे यार क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। आराम से। यहाँ माला पूरी हो गई, यहाँ से माला बदल देना, ऐसे उल्टी, सुमेरु नहीं चलना। यहीं से माला फिर दोबारा करते शुरू कर देना। आगे के पोर पे नहीं आए, माला जैसे उवासी आ रही है तो रुक जाना, ऐसे करते जाना। माला नाभि से ऊपर ही रहे, इस प्रकार से ले लें, आंधे ले लें, जैसे भी करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। माला को पूरा का पूरा जाप के साथ में करेंगे। और जब जो मंत्र जप रहे हो लास्ट में उसी मंत्र को पढ़ते हुए ऊपर तक चढ़ जाइए। अगर आपको 10 प्रकार की मालाएं अलग अलग करना है तो भी आप मेरू पे हर बार नहीं चढ़ेंगे, माला का उल्लंघन करने से दोष लगते हैं। हर बार माला ऐसे बदल देंगे, यहाँ से बदल कर उसको करने का प्रयास करते जाएंगे तो आपका पूरा जाप होगा। मेरा पूरा मंगल में आशीष है। ओम नमः जय गुरुदेव।